हेलो दोस्तों, मैं नीलिमा स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज के वीडियो का जो टॉपिक है दैट इज़ केबीसी 15 2023 के स्टैटिक क्विज, जो कि आपको ऑडिशन, जीके टेस्ट, ट्रिपल टेस्ट, केबीसी की हॉट सीट सभी में बहुत काम आएगा। तो पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिए। और जो भी ये जो पार्ट 11 है, इसके जो प्रीवियस पार्ट्स है वो अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना, अगर आप ऑडिशन दे देते हैं, ठीक है, तो आपकी ये मत सोचिए कि अब आपको नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ते रहना है, ठीक है। तो केबीसी का जो सिलेक्शन होता है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का, जब आपका शूट डेट रहता है उसके जस्ट 10 दिन पहले ही आपको कॉल आता है अगर आप सिलेक्ट होते हो तो। और ये एपिसोड वाइज कॉलिंग होती है। तो अगर कॉल नहीं आ रहा है, मतलब अगर सितंबर में केबीसी शुरू होता है, अगर आपको कॉल नहीं आया तो ये मत सोचिए कि आपको कॉल नहीं आया तो हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ होगा। तो आपको अक्टूबर में आ सकता है, नवंबर में आ सकता है, दिसंबर में भी कॉल आ सकता है, और वो भी शूट से 10 दिन पहले। तो इसलिए आपको जो पढ़ाई है वो आपकी छोड़नी नहीं है, ठीक है। और अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि मेरे जो आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियोज़ है उसकी नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएगी। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसे लगा। क्वेश्चन नंबर 1, डैश इज कॉल्ड हिज सुपरफ्लुअस हाइनेस। किसे हिज सुपरफ्लुअस हाइनेस कहा जाता है? तो वो कहा जाता है वाइस प्रेसिडेंट को। अब क्यों कहा जाता है ये हम देखेंगे। जब भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल खाली हो जाता है, तो उपराष्ट्रपति केवल कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है जब तक कि नया राष्ट्रपति पदभार न ग्रहण कर ले। भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद ग्रहण नहीं करता है, और यह दर्शाता है कि संविधान ने हमारे देश में उपराष्ट्रपति को कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं सौंपा है। इसलिए संवैधानिक विद्वानों ने उन्हें हिज सुपरफ्लुअस हाइनेस कहा है। तो याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइडेंटिफाई द लोगो। आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये जो लोगो है वो किसका है। तो ये है कू ऐप का, ठीक है। कू ऐप का ये जो है ये लोगो है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज़ अनदर नेम ऑफ रेड पांडा। लाल पांडा का दूसरा नाम क्या है? तो ये जो है ये है रेड पांडा, जो कि सिक्किम का स्टेट एनिमल है। तो इसका दूसरा नाम है फायरफॉक्स। इसे फायरफॉक्स भी कहते हैं इंग्लिश में। और फायरफॉक्स जो है एक ब्राउज़र भी है, तो इसी से उसका नाम पड़ा है, ठीक है। और ये जो है स्टेट एनिमल है सिक्किम का। ये जो है, अब कुछ और भी एनिमल्स देख लेते हैं। ये जो है ये त्रिपुरा का स्टेट एनिमल है, याद रखिएगा। इसे कहते हैं फायरस लीफ मंकी। स्टेट एनिमल है त्रिपुरा का। तो ऐसे ही आप सबके स्टेट एनिमल्स, स्टेट बर्ड्स, स्टेट फ्लावर्स वगैरह जो है वो अच्छे से देखिए। अब ये जो है ये सुमात्रन हिमालयन सीरो है, जो कि मिज़ोरम का स्टेट एनिमल है। तो ध्यान से देखिएगा, ये सब जो है इंडिया के ही है सब एनिमल्स, ठीक है। इंडियन स्टेट्स के ही स्टेट एनिमल्स है। तो अच्छे से इसकी स्टडी कीजिए हर स्टेट का। तो और इसे मिज़ोरम की लैंग्वेज में सज़ा भी कहते हैं, ठीक है, सज़ा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, विच इज़ कॉल्ड एज द कोल्ड डेजर्ट ऑफ इंडिया। भारत का ठंडा मरुस्थल किसे कहा गया है? तो वो कहा गया है लद्दाख को, ठीक है। याद रखिएगा, लद्दाख को कहा जाता है। लद्दाख भारत में एक ठंडा रेगिस्तान है जिसे खापा चान, ठीक है, याद रखिएगा, खापा चान के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है बर्फ़ की भूमि। यह जम्मू और कश्मीर के पूर्वी हिस्से में महान हिमालय में स्थित है। स्पीति घाटी भी एक ठंडी रेगिस्तानी पहाड़ी घाटी है। तो याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये जो ज़ोडिएक साइन है वो किसकी है। तो वो है, ये जो है ये है स्कॉर्पियो, ठीक है। और जिसे हिंदी में वृश्चिक राशि भी कहते हैं। तो ये वृश्चिक राशि का साइन है। और भी कुछ देख लेते हैं, ठीक है। तो आपको अच्छे से स्टडी करनी है, हर एक का जो साइन सिंबल है वो आपको देखना है। तो ये है मेष राशि, एरीज, वृषभ, मिथुन, कर्क, कैंसर, सिंह, कन्या, ठीक है, लियो है, वर्गो है। तो अच्छे से आपको देखना है। ये है तुला, वृश्चिक, ये है धनु, ये है मकर, ये है कुंभ राशि, और ये है मीन राशि, ठीक है, पाइसेस। तो अच्छे से इसकी सबकी स्टडी कीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, जिंका इज अ स्टेट एनिमल ऑफ तेलंगाना, व्हाट इज़ द कॉमन नेम ऑफ जिंका, ठीक है।
तेलंगाना का राजकीय पशु है जिंका, जिसका सामान्य नाम क्या है? तो हम बेहतर इसे डियर के नाम से जानते हैं, ठीक है, डियर को ही जिंका कहते हैं। तो ये जो है चीतल, ये जो है तेलंगाना का, स्पॉटेड डियर जो है तेलंगाना का जो है स्टेट एनिमल है। अब ये जो है ये है ब्लैक बक, ठीक है। तो ब्लैक बक जो है उसके भी कई नाम से हम जानते हैं इसे। जैसे ब्लैक बक जो है उसे कड़ियाल कहते हैं, काला हिरन कहते हैं, कृष्ण मृग जो रहता है वो कन्नड़ में कहते हैं, कृष्णासार हिंदी में कहते हैं, कालवेत इन मराठी, कृष्ण जिंका जो है वो तेलुगु में कहते हैं, और इरालय मान जो है वो तमिल में कहते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये अच्छे से इसकी स्टडी कीजिएगा। अब एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं कि टाइगर पॉपुलेशन जो है 2022 में 3167 हो गई है, ठीक है। तो ये टाइगर पॉपुलेशन बढ़ गई है, अब कितने हैं? 3167 अकॉर्डिंग टू 2022 सेंसस। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है ये हाई लेवल क्वेश्चंस के लिए आ सकता है। विच असेंबली इन द यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ पास्ड अ रेजोल्यूशन कंडेमिंग हिंदूफोबिया, मेकिंग इट द फर्स्ट अमेरिकन स्टेट टू टेक सच अ लेजिस्लेटिव मेजर? संयुक्त राज्य अमेरिका में किस विधानसभा ने हिंदूफोबिया की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है, जिससे यह ऐसा विधायी उपाय करने वाला पहला अमेरिकी राज्य बन गया है? तो वो जो स्टेट है वो है जॉर्जिया। जॉर्जिया जो है वहाँ पर ये रेजोल्यूशन पास हुआ है। तो अब पढ़ते हैं, हिंदूफोबिया जो है और हिंदू विरोधी कट्टरता की निंदा करते हुए ये प्रस्ताव में कहा गया है कि हिंदू धर्म दुनिया का सबसे बड़े और सबसे पुराने धर्मों में से एक है, जिसके 100 से अधिक देशों में मिलियन से अधिक अनुयायी हैं, और इसमें विविध परंपराओं और विश्वास प्रणालियों की एक श्रृंखला शामिल है, जिसमें स्वीकृति, आपसी सम्मान और शांति है। तो याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये जॉर्जिया में पास हुआ है रेजोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ द नेम ऑफ सऊदी अरेबियाज फर्स्ट रोबोटिक असिस्टेंट डिजाइन टू फैसिलिटेट द check-in process at Emirates new city check-in and travel store located in Dubai's financial district? दुबई के वित्तीय जिले में स्थित अमीरात में एक नए सिटी चेक इन और ट्रैवल स्टोर में चेक इन प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए डिज़ाइन किए गए सऊदी अरब के पहले रोबोट सहायक का नाम क्या है? तो वो है सारा, ठीक है। ये सब क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे केबीसी में, तो अच्छे से इसकी स्टडी कीजिए। सारा है, ये एक रोबोट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो वो की जाती है प्रेसिडेंट से। इस टाइप के क्वेश्चंस आप डेफिनेटली देखिए कि कौन किसे नियुक्त करता है, ठीक है। तो इसकी भी स्टडी कीजिए, ये सब ऑडिशन में पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इस टाइप के भी ऑडिशन में पूछे जाते हैं। नंबर ऑफ प्लेयर्स इन अ वॉलीबॉल टीम, वॉलीबॉल टीम में खिलाड़ियों की संख्या, ठीक है, तो वो है 6 लोग रहते हैं एक साइड में। अब और भी देख लेते हैं, और एक और टॉपिक ज़रूर सर्च कीजिएगा कि जो नेशनल गेम्स हैं अलग अलग कंट्री के, वो भी चेक कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब पूछे जाते हैं, ठीक है। तो क्रिकेट 11, फुटबॉल 11, हॉकी 11, बास्केटबॉल में एक टीम में 5 रहते हैं, बेसबॉल में 9, रग्बी फुटबॉल 15, पोलो में 4, वाटर पोलो में 7, वॉलीबॉल में 6, कबड्डी में 7 रहते हैं, लैक्रोस में 12 रहते हैं, हैंडबॉल 7, खो खो में 9 रहते हैं। ये सीपक टैक्रो है, जिसे किक वॉलीबॉल भी कहा जाता है, तो उसमें रहते हैं 3, ठीक है। ये जो है ये बॉल है, किक वॉलीबॉल का बॉल है, ठीक है। ये सीपक टैक्रो कहते हैं इसे, ठीक है। ये जो खेल रहे हैं इसे वाटर पोलो कहते हैं, ठीक है, दिस इज़ वाटर पोलो। ये जो है ये है लैक्रोस, अच्छे से ध्यान से देखिए, ठीक है। तो गेम्स विच आर प्लेड बाय 1 और 2 प्लेयर्स ऑन ईच साइड, सिंगल और डबल्स, ठीक है, बैडमिंटन, टेनिस, स्क्वाश, टेबल टेनिस और कैरम में रहता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11, नीफा, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी इज प्रेजेंटली नोन एज? नॉर्थ ईस्टर्न
फ्रंटायर एजेंसी को वर्तमान में हम किस नाम से जाने जाते हैं, तो वो है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं, तो अच्छे से इसकी स्टडी कीजिए। नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स है उसके बॉर्डर्स भी अच्छे से चेक कीजिए, कैपिटल्स, उनके चीफ मिनिस्टर्स, गवर्नर्स और कौन सी कंट्री उनको बॉर्डर करती है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, IRCTC स्टैंड्स फॉर व्हाट? IRCTC का मतलब क्या होता है? तो IRCTC का जो फुल फॉर्म है इंडियन रेलवे केटरिंग, ठीक है, मैं यहाँ लिखना भूल गई हूँ, केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन होता है IRCTC का। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस और एब्रीविएशंस वगैरह भी पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, द फाउंडर ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो वो थे विलियम जोन्स। तो अच्छे से इन सब की स्टडी कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फाउंडर्स वगैरह तो अच्छे से ही कीजिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। कॉटन फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट? कपास का रेशा पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो वो प्राप्त होता है फ्रूट से। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कॉटन फाइबर है और ये इसका फ्रूट है। तो कपास के रेशे कपास के पौधों के फूलों से प्राप्त होते हैं। कपास के पौधे कॉटन बॉल्स के फल एक नींबू के आकार के होते हैं। परिपक्व होने के बाद गुच्छे फटते हैं और कपास के रेशों से ढके बीज देखे जा सकते हैं। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 15, इस टाइप के भी क्वेश्चंस बहुत आते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नर जनरल। हड़प का सिद्धांत जो है गवर्नर जनरल द्वारा पेश किया गया था, तो वो था लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत शामिल होने वाला पहला राज्य जो था वो सतारा, जो कि महाराष्ट्र में है, 1848। याद रखिएगा, हाई लेवल क्वेश्चंस के लिए भी आ सकता है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत शामिल होने वाला पहला राज्य जो था वो था सतारा। उसके बाद जयपुर, संबलपुर, भगत, उदयपुर, झांसी, नागपुर थे। ठीक है, और इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को विड्रॉ किसने किया था? लॉर्ड कैनिंग ने। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसकी स्टडी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी ऑडिशन में बहुत पूछा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज मलेरिया? निम्नलिखित में से किसके कारण से मलेरिया होता है? तो वो है एक प्रोटोजोआ। ठीक है, प्रोटोजोअन डिजीज़ है। तो बढ़ते हैं, कुछ हम देख लेते हैं डिजीज़ेस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और एडिशन में आ सकता है। ये है इन्फेक्शियस डिजीज़, जो कि वायरल डिजीज़ेज है, जो कि एड्स है, चिकन पॉक्स है, कॉमन कोल्ड है, इन्फ्लुएंजा, जॉइंडिस, मीजल्स, मम्प्स, डेंगू फीवर, रेबीज, लासा फीवर। तो ये सब आप अच्छे से चेक कीजिएगा और भी गूगल कीजिए और ये टॉपिक ज़रूर सर्च कीजिए। इन्फेक्शियस डिजीज़ वायरल, ठीक है, इन्फेक्शियस डिजीज़ जो कि बैक्टीरिया से होते हैं, बैक्टीरियल डिजीज़ेस है। कॉलरा, वूपिंग कफ, डिप्टेरिया, ठीक है, लेप्रेसी, न्यूमोनिया, टेटनस, टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस और प्लेग, ये सब जो है ये है बैक्टीरियल डिजीज़। तो बहुत अच्छे से ये टॉपिक सर्च कीजिएगा। वैक्सीन्स जो है अच्छे से सर्च कीजिएगा कि किसने बीमारियों की जो वैक्सीन्स बनती है वो किसने बनाया है, तो ये सब भी पूछा जाता है। फिर देखते हैं इन्फेक्शियस डिजीज़ जो कि फंगल है, रिंगवर्म है, एथलेटिस फूट है और थ्रश है। फिर इन्फेक्शियस डिजीज़ जो प्रोटोजोअन है, जैसे कि अभी मलेरिया है, एमोबिक, डिसेंट्री, स्लीपिंग सिकनेस और काला अज़र है। ठीक है, ये सब प्रोटोजोअन डिजीज़ है, इन्फेक्शियस डिजीज़ है प्रोटोजोआ से। इन्फेक्शियस डिजीज़ जो वर्म से होता है, फिलेरिया, टर्पवर्म और पिनवर्म। तो इस टाइप से जो है ना डिजीज़ेज़ वो अच्छे से देखिए, ये सब पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17, डिस्पोजिशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स एट द जॉइंट इज द कॉज ऑफ विच डिजीज़? जोड़ों पर यूरिक एसिड क्रिस्टल का जमाव, इसका कारण से कौन सी बीमारी होती है? तो होती है आर्थराइटिस से होती है। आर्थराइटिस हो जाता है अगर यूरिक एसिड जो क्रिस्टल्स है वो डिपॉजिट होते हैं हमारे जॉइंट्स पे। तो चलिए बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, विच नेशन इज़ मोंगिया पोर्ट सिचुएटेड? मोंगिया बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो दक्षिणी पश्चिमी बांग्लादेश। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? बांग्लादेश में। तो यह बंगाल की खाड़ी से लगभग 100 किलोमीटर उत्तर में स्थित है और सुंदरबन से बहुत निकट है। तो याद रखिएगा, ये जो पोर्ट है ये है बांग्लादेश में। अब ये जो क्वेश्चन है ये भी बहुत ऑडिशंस में पूछा जाता है, तो ये टॉपिक पे भी अच्छे से आप
स्टडी कीजिए। द मेंबर ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ, राज्यसभा के सदस्य कितने समय के लिए चुने जाते हैं, तो वो चुने जाते हैं 6 ईयर्स के लिए। वहीं लोकसभा जो है 5 साल रहते हैं अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस, ठीक है, तो याद रखिएगा 30 ईयर्स इज़ द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, और लोकसभा की जो मिनिमम एज रिक्वायरमेंट है दैट इज़ 25 ईयर्स। तो ये सब जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक पे अच्छे से सर्च कीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हिंडन इज़ द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर, हिंडन किस नदी की सहायक नदी है, तो ये जो है ये यमुना नदी की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 21, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विच मुग़ल एम्परर वॉज डिफीटेड बाय शेर शाह, तो शेर शाह ने किस मुग़ल बादशाह को हराया था, तो वो हराया था हुमायूं को, ठीक है। तो इनकी जो हायरार्की है वो भी अच्छे से देख लीजिएगा। पहले बाबर 1526 से 30 तक, फिर हुमायूं 1530 से 40 तक, उसके बाद शेर शाह सूरी ने इनको हराया था 1540 से 1555 तक। उसके बाद अकबर आए, अकबर 1556 से 1605 तक, फिर जहांगीर 1605 से 1627, शाहजहां 1627 से 1658, और औरंगज़ेब 1658 से 1707। और इस बीच में इनके कार्यकाल के दौरान, ठीक है, इन्होंने जो बनाए हुए मॉन्यूमेंट्स वगैरह है वो भी आप अच्छे से देखिएगा कि वो कब बने हैं, तो ये सब पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ़ द लेंस इन आइज बिकम्स ओपेक द डिजीज़ इज़ कॉल्ड व्हाट, यदि आँख का लेंस अपारदर्शी हो जाता है तो वो रोग क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है कैटरैक्ट, मोतियाबिंद कहलाता है, ठीक है। इस टाइप के भी ऑडिशन में बहुत पूछे जाते हैं, तो अच्छे से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, विच इज़ द लार्जेस्ट मंकी, सबसे बड़ा बंदर कौन सा है, तो वो उसका नाम है मैंड्रिल, ठीक है। मैंड्रिल जो है वो सबसे बड़े बंदर होते हैं, ये जो है ये है मैंड्रिल। अच्छे से ध्यान से देखिए, फोटो पिक्चर आइडेंटिफिकेशन के लिए भी आ सकता है। ये जो है ये है लंगूर, और ये जो है ये है ओरेंगुटैन, ये पिक्चर आइडेंटिफिकेशन के लिए आ सकता है, तो अच्छे से देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, इकेबाना इज जापानीज आर्ट ऑफ, इकेबाना जापानी कला है फ्लावर अरेंजमेंट का, ठीक है, फ्लावर अरेंजमेंट रहता है ये जापानीज आर्ट है। तो ये बार बार पूछे जाते हैं, तो अच्छे से इसकी स्टडी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 25, इन विच कंट्रीज प्रेसिडेंट रोटेटेड आफ्टर 1 ईयर टेन्योर, किस देश में 1 वर्ष के कार्यकाल के बाद राष्ट्रपति का रोटेशन हो जाता है, तो वो होता है स्विट्ज़रलैंड में, ठीक है। और स्विट्ज़रलैंड का जो फ्लैग है वो अच्छे से देखिए, ये है, और स्विट्ज़रलैंड का कैपिटल है बर्न। तो ऐसे ही आप हर कंट्री के जो कैपिटल्स है, फ्लैग्स हैं और प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर, ये इसकी भी अच्छे से स्टडी करेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा केबीसी के ऑडिशन क्रैक करने में। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और बने रहिए मेरे साथ और भी जीके रिलेटेड वीडियोस के लिए। कल मैं फिर से ऐसे ही स्टैटिक जीके का जो वीडियो है वो अपलोड करूँगी। तो तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।